तो इनके जीवन में 20 वर्षों का राजनीति में कम से कम 10 बार ऐसा किया। लेकिन दुखद बात यह है कि जहां उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं वहां इनके साथ कुशवाहा का वोट नहीं जाता है। फिर भाग के गए, दूसरी बार आए तो राज्यसभा का पद देकर इनको सुशोभित किया। हम सत्यम पटेल और आप अभी लाइव सिटी देख रहे थे। देखिए, बिहार की राजनीति में आज पूरे के पूरे दिन जो रहा उपेंद्र कुशवाहा पर चर्चा हुई, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से जिस प्रकार से जदयू पार्टी को छोड़ा, उसके बाद उन्होंने ऐलान किया कि एमएलसी पद से भी इस्तीफा देंगे और उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी नई पार्टी की भी घोषणा कर दी। इस पर हम बातचीत करेंगे सासाराम विधानसभा के पूर्व विधायक डॉक्टर अशोक कुशवाहा जी से, और उनसे कुछ सवाल है जो हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष थे उपेंद्र कुशवाहा, आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया पार्टी से भी और बताया कि एमएलसी पद से भी इस्तीफा दे देंगे, और उसके बाद उन्होंने अपनी नई पार्टी का भी ऐलान कर दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए ये कोई नई बात नहीं है। कभी वो राष्ट्रीय कांग्रेस में गए थे, याद कीजिए आप। उसके बाद फिर नीतीश कुमार के यहाँ आए, राज्यसभा बने, फिर नीतीश जी को छोड़ के चले गए, फिर राष्ट्रीय समता पार्टी बना लिए, फिर जा कर के ये गठबंधन कर लिए बीजेपी से, और फिर वहाँ से छोड़ के चले गए महागठबंधन में, फिर महागठबंधन को छोड़ के चले आए जेडीयू में। तो इनके लिए कोई नई बात नहीं है। ये तो इनके जीवन में 20 वर्षों का राजनीति में कम से कम 10 बार ऐसा किया। तो लेकिन दुखद बात यह है कि जहाँ उपेंद्र कुशवाहा जाते हैं वहाँ इनके साथ कुशवाहा का वोट नहीं जाता है। आप देख लीजिए कि जब ये 15 में बीजेपी के साथ थे तो कुशवाहा ने एक तरफा वोटिंग किया महागठबंधन को, नीतीश जी और लालू जी को, और 19 में जब ये गए महागठबंधन की तरफ तो पूरे कुशवाहा ने वोट किया एनडीए को। तो ये जहाँ जाते हैं वहाँ कुशवाहा का वोट नहीं जाता है। हाँ, ये जाकर जहाँ तहाँ बार्गेनिंग जरूर कर लेते हैं। जैसे महागठबंधन में गए तो 5 लोकसभा सीट ले लिए, 2 पर अपने लड़े, एक पर मोतिहारी में दूसरे दल को लोगों को टिकट दिया। अब क्या डील हुआ वो तो वो जानते हैं। 2 पर अपने लड़ लिए। तो ये जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी सीट और क्या डील करते हैं। जैसे कि छगन भुजबल से भी कभी रिश्ता था इनका, वहाँ ये क्या डील किए। एक बार मैं छगन भुजबल के यहाँ गया था तो वहाँ ही बैठे हुए थे, बातचीत हुई। उसमें इन्होंने कहा कि हम पार्टी को खड़ा करेंगे, लेकिन वहाँ उसके बाद ही चले गए, पार्टी बदल लिए। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा के आने जाने से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रमाणित भी हो चुका। और स्वयं इनको भी कुशवाहा मतदाता मेजॉरिटी में वोट नहीं करता है। अगर इनको वोट करता कुशवाहा समाज तो लाख वोट से अधिक से नहीं हारते। यहाँ काराकाट में कुशवाहा बहुल इलाका है, 2 लाख से 2.5 लाख से ऊपर से हारे हैं। वहाँ से उजियारपुर से, वो भी कुशवाहा का बहुल इलाका है। तो दोनों जगह हार गया, दोनों जगह कुशवाहा वोट नहीं दिए, तो इनकी तो बार्गेनिंग क्षमता खत्म हो चुकी है। अब ये चाहते थे कि हमको उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, उप मुख्यमंत्री बन के पूरे बिहार को घूम के अपने को मजबूत करें, फिर नीतीश कुमार को धोखा दें। तो नीतीश कुमार जी तो ये बात को समझ रहे थे, माननीय मुख्यमंत्री, कि ये आदमी हमारे कंधे पर चढ़ के उप मुख्यमंत्री बनेगा और फिर पार्टी छोड़ के चला जाएंगे, इसलिए इनको नहीं बनाया गया। तो इनकी आदत में जब तक अपने स्थिर रहने का आदत नहीं बनेगा, कोई इनको न जनता महत्व देगी ना कोई पार्टी महत्व देगा। उपेंद्र कुशवाहा अपने पॉलिटिकल करियर में कहा जा रहा है कि 3 बार नीतीश कुमार का साथ छोड़ चुके हैं, और उसके बाद आज उन्होंने जिस प्रकार से नीतीश कुमार के ऊपर तीखे हमले बोले, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के पास अब कुछ नहीं बचा है, अपना उत्तराधिकारी दूसरे जगह खोज रहे हैं। इन सब चीज़ों पर क्या कहेंगे? उपेंद्र जी 3 बार पार्टी छोड़े और आज उनका जो वजूद बना समाज में, वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देन है। पहली बार ये 2000 में जीत कर आए थे विधानसभा, और पहली बार जीतने वाला आदमी विपक्ष की कुर्सी पर नहीं जाता है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको 2000 में सदन में विपक्ष का नेता बनाया।
जो मुख्यमंत्री के नीचे होता है, जो आज तक कोई कुशवाहा नहीं बन पाया विपक्ष का नेता, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री ने इनको पहली दफा विपक्ष का नेता बनाया। फिर भाग के गए, दूसरी बार आए तो राज्यसभा का पद देकर इनको सुशोभित किया, फिर नेता हो गए। तीसरी बार आए यहाँ तो फिर इन्होंने इनको एमएलसी बनाकर संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाया। तो 3 बार भागे, तीनों बार आए तो नीतीश कुमार ने इनको सम्मानित किया। अब कौन सा सम्मान खोजना चाहते हैं, ये तो समझने की बात है। और उपेंद्र कुशवाहा कहीं जाए, नीतीश जी के और उत्तराधिकारी का जहाँ तक बात है, तो ये तो 25 में ना बात आएगी, अभी तो 24 का चुनाव है। नीतीश कुमार जी ने जो कहा है वो अपना करेंगे, वो तो उनका विषय है। ये बैठकर बात होती, इनको तो ये नहीं कहा गया था कि आपको हम लोग लाकर मुख्यमंत्री बना देंगे। ये तो बात नहीं हुई थी पब्लिक, ये तो बात कहीं नहीं आई है। तो कोई मुख्यमंत्री बने, इनको तो पार्टी में रहना चाहिए। लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री बनने के लिए थे, उप मुख्यमंत्री बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, इसी के लिए थे। यही डील हुई थी पहले? डील नहीं हुई थी, इनके मन में इच्छा थी। भाई कहाँ चुनाव जीते लोकसभा का, नहीं आप लड़े थे, ये क्या कला के विधानसभा भी तो नहीं जीत पाए, तो कहाँ चुनाव जीतते हैं वो तो जब जब स्थिति मजबूत होती है एनडीए की, तो उसमें जीतते हैं चुनाव। अपनी नई पार्टी बना रहे हैं राष्ट्रीय लोक जनता दल। सब कोई स्वतंत्र है अपनी पार्टी बनाने के लिए। ये तो कई बार पार्टी बनाए, कई बार विलय किए। तो भी पार्टी बनाए हैं, जाके कहाँ विलय करेंगे, भाजपा में करेंगे, कांग्रेस में करेंगे, ये तो कुछ नहीं कहा जा सकता। आपको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा जो भी कर रहे हैं भाजपा के कहीं ना कहीं इशारों पे कर रहे हैं? ये तो आप देखने से लग रहा है। और इनके इस कदम से कोई इन पर भरोसा नहीं कर रहा है कि कब कहाँ जाके विलय कर जाएंगे और कब किसका दामन छोड़ देंगे। इसलिए इन पर किसी का ट्रस्ट नहीं रह गया है। अगर कुशवाहा समाज जो है उनको नेता भी नहीं मान रहा है? कभी नहीं माना है, इनकी इसी कारण करने के चलते नहीं माना है, हम मानेगा भी नहीं। मतलब 24 में क्या लगता है, 24 में ये फायदा दे पाएंगे जिसके साथ भी रहेंगे उपेंद्र? कुछ नहीं दे पाएंगे। नीतीश कुमार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस गठबंधन में रहेंगे उसी गठबंधन को फायदा होगा। अच्छा, ज़्यादा अब आखिरी सवाल रहेगा कि उपेंद्र कुशवाहा नई पार्टी का ऐलान कर दिए, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि जदयू के कुछ कार्यकर्ता जो हैं उनके पार्टी में शामिल होने जाएंगे। ना ना, ऐसा बात नहीं है। उनके जदयू का कोई कार्यकर्ता उनके साथ नहीं जाएगा। अभी आप देख रहे हैं माधव अनंत, कभी जदयू में नहीं तो उनके साथ आए थे, उन्हीं के साथ चले गए। जो लोग रामेश्वर महतो उनके बैठक में गए थे कल, वो जाना अलग बात है। आज तो नहीं इस्तीफा देने के, वो तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। आज जो लोग इनके साथ आए थे उसमें भी 10% लोग जाएंगे, 90% तो इधर रह जाएंगे। तो देखिए, जो भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए थे सिर्फ 10% उनके साथ जाएंगे, 90% जदयू में रह जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे सासाराम के पूर्व जदयू के पूर्व विधायक रह चुके हैं डॉक्टर अशोक कुशवाहा, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर उपेंद्र कुशवाहा के बारे में सभी चीज़ों के बारे में बताया और साथ ही उन्होंने बताया कि उनके चले जाने से या रहने से जदयू को कोई अब फर्क नहीं पड़ेगा। इस खबर पर लगातार हम बने हुए ऐसी खबरों के लिए बने लाइव स्टोरी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।